और अमरीकी अफवाज ने आबनाए हॉर्मज़ के करीब बारूदी सुरंगें बिछाने वाली 16 ईरानी कश्तियाँ तबाह कर दी। सेंटकॉम की जानिब से ये दावा किया गया है। अमरीकी अफवाज ने आबनाए हॉर्मज़ के करीब बारूदी सुरंगें बिछाने वाली 16 ईरानी कश्तियाँ तबाह कर दी गई हैं। सेंटकॉम की जानिब से ये दावा किया गया है। और अभी इस हवाले से हमें ख़बर मिली है कि अमेरिका ने आबनाए हॉर्मज़ के करीब बारूदी सुरंगें बिछाने वाली 16 ईरानी कश्तियाँ तबाह कर दी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान ने आबनाए हॉर्मज़ में बारूदी सुरंगें बिछाने की कोशिश की तो मज़ीद कार्रवाइयाँ करेंगे। इससे पहले बयान में ट्रंप ने कहा था कि ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं कि ईरान ने हॉर्मज़ में बारूदी सुरंगें बिछाई हैं। अगर आबनाए हॉर्मज़ में बारूदी सुरंगें बिछाई गई हैं तो फ़ौरन हटा दी जाएँ। सुरंगें ना हटाई गईं तो ईरान को ऐसे नताइज भुगतना पड़ेंगे जो पहले कभी नहीं देखे। ईरान बिछाई गई सुरंगें हटा दे तो दुरुस्त समत में बड़ा कदम होगा। अमरीकी मीडिया ने अमरीकी इंटेलिजेंस के हवाले से दावा किया था कि ऐसे इशारे मिले हैं कि ईरान आबनाए हॉर्मज़ में बारूदी सुरंगें बिछा रहा है। तर्जुमान वाइट हाउस कैरोलिन लेविट ने कहा है कि अमरीकी बहरिया ने आबनाए हॉर्मज़ में किसी जहाज़ को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया। ट्रंप और तवानाई की टीम मार्केट पर गहरी नज़र रखे हुए है। ट्रंप और तवानाई टीम का मज़ीद ऑप्शन पर गौर जारी है। ट्रंप पर एतमाद है कि ईरान जंग के अहदाफ तेज़ी से हासिल कर लिए जाएंगे। ऑपरेशन ट्रंप के तयशुदा मकासद पूरे होने तक ख़त्म नहीं होगा। उधर पेंटागन ने कहा कि 10 रोज़ के दौरान ईरान जंग में 140 अमरीकी फ़ौजी ज़ख्मी हो चुके। और लेबनान से मिसाइल हमले में इजरायली फ़ौज का कम्युनिकेशन सिस्टम तबाह हो गया, 2 इजरायली ज़ख्मी। इजरायली वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि ईरान के साथ जंग उस वक्त ख़त्म होगी जब इसराइल और अमेरिका मुनासिब समझेंगे और मिलकर फ़ैसला करेंगे। इसराइल ईरान से लामहदूद जंग नहीं चाहता। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी सफ़ीर ने कहा है कि अमेरिका और इसराइल के हमलों में 1300 से ज़ायद ईरानी शहरी जाँ बहक हुए। अमेरिकी और इसराइली हमलों में अब तक 9669 शहरी मकामात तबाह हुए। इनमें 7943 रिहायशी मकानात शामिल हैं। तेहरान और दूसरे शहरों में तेल तनसीबात पर हमलों से ख़तरनाक आलूदगी फैली। 8 मार्च को बैरूत के होटल पर इसराइली हमले में ईरान के 4 सिफारतकार जाँ बहक हो गए। नौ मुंतखब सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुज्तबा ख़ामनाई से ज़ारी यकजहती के लिए ईरानियों के बड़े पैमाने पर मुजाहरे जारी हैं। तेहरान के इनकलाब स्क्वायर के करीब नए लीडर से यकजहती रैली के दौरान अमेरिका और इसराइल ने हमला कर दिया। धमाकों की वीडियो ईरानी सरकारी टीवी पर बराह रास्त नशर हुई। धमाकों की आवाज़ से डरने के बजाय ईरानी डट कर मुज़ाहमत करते रहे। धमाकों की गूंज में मज़ीद शिद्दत के साथ अपने मुल्क के झंडे लहराए, अमेरिका और इसराइल के खिलाफ नारे लगाए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा है कि दावा झूठ है कि ईरान अमेरिका पर हमले का मंसूबा बना रहा था। ऐसे इल्ज़ामात सिर्फ जंग को जवाज़ देने के लिए फैलाए जा रहे हैं। झूठ का वाहिद मकसद ऑपरेशन एपिक मिस्टेक को जायज़ करार देना है। ऑपरेशन इसराइल की मुहिम जोई है। आम अमरीकियों ने इसकी कीमत चुकाई। और शुमाली कोरिया ने कहा है कि अमेरिका और इसराइल के ईरान पर हमले गैर कानूनी हैं, जिसकी मजम्मत करते हैं। ईरानी अवाम के नए सुप्रीम लीडर के इंतखाब के हक़ का एहतराम करते हैं। शुमाली कोरिया का क्रूज़ मिसाइल का तजुर्बा। शुमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग उन ने कहा कि जंगी बहरी जहाज़ को सुपरसोनिक हथियारों से लैस करना ज़रूरी है। और आगे बढ़ें और आपको बताएं कि कराची के इलाके करीमाबाद फर्नीचर मार्केट के करीब ट्रेलर की मोटरसाइकिल को टक्कर 2 नौजवान जाँ बहक हो गए। पुलिस के मुताबिक अजीज़ाबाद के रिहायशी दोनों भाई ईद की शॉपिंग के लिए निकले थे। एक नौजवान 9वीं और दूसरा 10वीं जमात का तालिब इल्म था। बलोच कॉलोनी पुल के करीब टैंकर का टायर निकलने से मोटरसाइकिल सवार एक शख्स जाँ बहक हो गया। और कराची में यौम अली के जुलूस की सिक्योरिटी इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। नुमाइश चौरंगी से तफसीलात बताएंगे कमर अली मुस्तोई। जी, इस वक्त हम योम अली के जुलूस की गुज़रगाह नुमाइश चौरंगी पर मौजूद हैं। योम अली के जुलूस के सिक्योरिटी इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। जुलूस की गुज़रगाह की तरफ आने वाली सड़कों और गलियों पर कंटेनर रख दिए गए हैं ताकि जुलूस के बरामद होने के बाद आम ट्रैफिक जो है वो जुलूस की गुज़रगाह की तरफ ना आ सके। निस्तर पार्क से जुलूस बरामद होने के बाद अपने मुकर्रर रास्तों से होता हुआ हुसैनिया ईरानिया इमाम बारगाह खारादर पहुँचेगा। पुलिस और रेंजर्स की नफरी जो है जुलूस की गुज़रगाह
पर जो है वो पहुंचना शुरू हो गई है। जो ही जुलूस बरामद होगा तो पुलिस और रेंजर्स के जो अहलकार हैं वो सिक्योरिटी के फ़राइज़ अंजाम देंगे। जुलूस की गुज़रगाह में आने वाली बुलंदोबाला इमारतों पर जो है वो शार्प शूटर्स तैनात किए जाएंगे। जुलूस के बरामद होने से कबल जो है वो बम डिस्पोजल स्क्वाड जो है जुलूस की गुज़रगाह की सर्चिंग करेगा और जो ही जुलूस आगे बढ़ेगा तो बम डिस्पोजल स्क्वाड जो है जुलूस के आगे रहेगा। इस वक्त जो है वो जुलूस की गुज़रगाह में तमाम तर सिक्योरिटी इंतज़ाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। दोपहर 1 बजे के बाद जो है वो यौम अली का जुलूस निश्तर पार्क से बरामद होगा और अपने मुकर्रर रास्तों से होता हुआ हुसैनिया ईरानिया इमाम बारगाह खारा दर पर इख्तिताम पजीर होगा। और आगे बढ़ें और आपको बताएं कि अपर और लोअर कोहिस्तान में कई मकामात पर शहर कराकरम लैंडस्लाइडिंग के सबब बंद। ज़िला इंतज़ामिया के मुताबिक रास्ते में फंसे 60 मुसाफिरों को पनाहगाह मुंतकिल कर दिया गया। अपर हज़ारा डिवीज़न के मैदानी इलाकों में बारिश, पहाड़ों पर बर्फ़बारी जारी है। सयाहती मकामात नारान और बाबूसर टॉप पर भी बर्फ़बारी का सिलसिला इस वक्त जारी है। अस्तोल में गुज़श्ता 3 रोज़ से मैदानी इलाकों में बारिश जबकि बालाई इलाकों में बर्फ़बारी का सिलसिला वक्फे के साथ जारी है। बारिश की वजह से निज़ाम ज़िंदगी शदीद मुतासिर है। मज़ीद क्या तफसीलात हैं रफ़ीउल्लाह खान आफरीदी से जानते हैं। जी, ज़िला अस्तोल में गुज़श्ता 3 रोज़ से वक्फे के साथ मैदानी इलाकों में बारिश जबकि बालाई इलाकों समेत पहाड़ों के ऊपर बर्फ़बारी का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से निज़ाम ज़िंदगी शदीद मुतासिर। यहाँ पर बिजली की आग मचोली भी जारी है। बिजली के हवाले से भी लोगों को शदीद किस्म के मसाइल और परेशानी का सामना है, जबकि इंटरनेट सर्विस भी मुअत्तल है, जिसकी वजह से भी लोगों को शदीद किस्म के मसाइल का सामना है। जबकि अस्तोर के जो बलाई इलाके हैं वहाँ पर होने वाली बर्फ़बारी के बाइस जारी सर्दी की लहर में भी इजाफा हो चुका है, जिसकी वजह से लोग रमज़ानुल मुबारक में भी घरों के अंदर मैसूर होकर रह गए हैं। वहाँ पर मौसम काफ़ी जो है वो सर्द हो चुका है, जिसकी वजह से पहले से मसाइल और मुश्किलात की शिकार अवाम की परेशानियों में मज़ीद इजाफा हो चुका है। जी, और वादी नीलम में समेत बालाई इलाकों में बारिश, पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी से सर्दी की लहर लौट आई है। मूसलाधार बारिश से रोज़मर्रा मामूलात मुतासिर हैं। कई इलाकों की बिजली बंद हो गई है। मवासलात का निज़ाम मुतासिर होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। मज़ीद क्या तफसीलात हैं ख्वाजा फयाज हुसैन से जानते हैं। वादी में आज दूसरे रोज भी गरज चमक के साथ वक्फे से बारिश और पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी का सिलसिला जारी है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ जिले हेडक्वार्टर 8 मुकाम के नोई इलाका में, जहाँ मूसलाधार बारिश बरसने का सिलसिला जारी है। ठंडी हवाएं चल रही है। बलाई इलाकों में बारिश की वजह से दरिया नीलम समेत नदी नालों में पानी का बहाव में मुसलसल इजाफा हो रहा है। मरकजी शाहराह नीलम समेत राब्ता सड़कें अगरचे बाले लेकिन फिसलन के बायस ट्रैफिक की आमदरफ्त महदूद है, जिसकी वजह से शहरियों को मुश्किलात पेश आ रही है। जबकि तेज हवाएं चलने से कई फीडर ट्रैप हो गए हैं, जिसकी वजह से बरकी रो मुअत्तल हो गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश और पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी का यह सिलसिला आइंदा 24 घंटे तक जारी रहने का इम्कान है। जबकि लैंड स्लाइडिंग और बरसाती नालों में सैलाबी रेलों के खदशात के पेश नज़र स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने शहरियों को मुतात रहने की हिदायत जारी कर रखी हैं। जी, पेट्रोल मसनूआत की कीमतें बढ़ने के बाद रेलवे के किरायों में भी इजाफा कर दिया गया है। मुसाफिरों की मुश्किलात बढ़ गईं। मुसाफिरों का कहना है कि ईद करीब होने के बायस लोगों को अपने आबाई इलाकों में जाना है। किरायों में होशरुबा इजाफा गरीब आदमी की कमर तोड़ रहा है। लाहौर से रिपोर्ट करेंगे हिरा बतूल। ईद की आमद है, ऐसे में ट्रेन के मुसाफिरों का सफर भी महंगा हो गया। इकोनॉमी क्लास के किरायों में 5%, एसी क्लासेस के किरायों में 10% इजाफा कर दिया गया। माल गाड़ियों के किरायों में 20% इजाफा किया गया है। महंगाई के मारे मुसाफिरों का कहना है कि पेट की भूख मिटाएं या सफर का महंगा टिकट खरीदें। किराए बढ़ने से जाहिर है मुश्किल तो आई है, क्योंकि हमारा जो है वो रोज का मतलब ज्यादा आना जाना है। बेटा बीमार है, न गुर्दे का मसला है, ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੰਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ। ਕਿਰਾਇਆ ਉਤੋਂ ਵੱਧ ਖੜੋ, ਤੈਨੂੰ ਗੁਰਦੇ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰੀਏ ਕਿ ਕਿਰਾਇਆ ਭਰੇਗੀ। ਸਾਡੇ ਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਘਟਦਾ ਕਿਰਾਇਆ,
एक आदमी के कैदेत पे तो नहीं कम होगा। इकोनॉमी क्लास में कराची से लाहौर आने वाली कराक्रम एक्सप्रेस का किराया 4,760 रुपए से बढ़कर 5,010 रुपए हो गया। लाहौर से कराची जाने वाली इलामा इकबाल एक्सप्रेस का किराया 3,660 से बढ़कर 3,850 रुपए कर दिया गया है। इसी तरह लाहौर से रावलपिंडी जाने वाली इस्लामाबाद एक्सप्रेस का किराया 3,010 से बढ़कर 3,060 रुपए हो गया है। लाहौर से दीगर शहरों को जाने वाली रेलगाड़ियों का किराया भी पहुँच से बाहर हो गया है। हम बच्चे के साथ आए हैं मेडिसिन लेने के लिए और बड़ा मुश्किल किराया भर के आए हैं। जहाँ पे था 1200 किराया था, उधर 1400 रुपया भरा है। अब ईद की छुट्टियों नहीं है, उसमें भी बड़ा मुश्किल होगी किराए की ना, तो लोगों ने मेडिकल के लिए भी आना होता है तो किराए में बड़ी मुश्किल पेश होती है। तर्जुमान रेलवेज का कहना है कि मुसाफिरों पर कम से कम बोझ डाला गया है, बाकी के कई अखराजात पाकिस्तान रेलवेज खुद बर्दाश्त करेगा। कैमरामैन अमन बाजवा के साथ हीरा बतूल, जियो न्यूज़ लाहौर। और पेशावर में LPG फी किलोग्राम 370 रुपये में फ़रोख्त हो रही है। गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान LPG की फ़ी किलो कीमत में 70 रुपये का इजाफा देखा गया। शहरियों की मुश्किलात से आगाह करेंगी जियो न्यूज़ की नुमाइंदा शीबा हैदर। पेशावर में LPG की कीमतों में इजाफे ने शहरियों को शदीद मुश्किलात से दो चार कर दिया है। मार्केट में LPG की कीमतों में नुमाया इजाफा देखा जा रहा है। LPG पहले 300 रुपए फी किलो के हिसाब से फरोख्त हो रही थी, ताहम अब LPG 370 रुपए फी किलो के हिसाब से फरोख्त की जा रही है। गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान LPG की फी किलो कीमत में 70 रुपए का इजाफा हुआ है। दुकानदारों का कहना है कि LPG की कीमतों में मजीद इजाफे का खदशा जाहिर किया जा रहा है, ताहम कीमतें बढ़ने के बायस घरेलू सारिफीन और छोटे कारोबार करने वाले शदीद मुतासिर हो रहे हैं। शहरियों का कहना है कि पहले ही महंगाई अरूज पर है, ताहम LPG की कीमतें बढ़ने से उनके घरेलू अखराजात मजीद बढ़ गए हैं। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि LPG की कीमतों को कंट्रोल किया जाए और महंगाई को कंट्रोल करने के लिए मौसर इकदाम उठाए जाए ताकि शहरियों को रिलीफ मिल सके। जी और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बायस ज़रई शोबे भी शदीद मुतासिर हैं। डीजल महंगा होने से ज़रई मशीनरी के इस्तेमाल और फसलों की नकलो हमल के अखराजात बढ़ गए, जिससे किसानों को माली मुश्किलात का सामना है। मज़ीद क्या तफसीलात हैं, एजाज जई से जानते हैं। देखिए, डीजल और पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के बाद ज़री शोबा भी इसके असरात से महफूज ना रह सका है। किसानों का कहना है कि डीजल महंगा होने से ट्रैक्टर के ज़रिए जो खेतों में हल चलाया जा रहा है या बीज की बवाई की जा रही है या फिर जो फसलों की कटाई की जा रही है, उसके अखराजात में नुमाया इजाफा हो गया है। जैसा कि अभी चेट की फसल डाल्टा सरसों वगैरह उतर रही है, उसके बाद आगे धान की ज़मीन की तैयारी है, जिसमें लाखों रुपए का जो है वो डीज़ल चलता है। जो अब लाखों का जो 5 लाख का डीज़ल था वो अभी 7 लाख 8 लाख कॉस्ट पड़ गया, जो ज़मींदारों की कुव्वत ख़रीद से इतना ज़्यादा हो चुका है। बातगार की जो अखराजात हैं वो शदीद बढ़ गए हैं। जो हमारी ट्रांसपोर्ट होती है उसके किराए में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। इस फसल के बाद जो हमने धान की फसल की तैयारी करनी है उसके ऊपर अखराजात दुगने हो गए हैं। जो पेस्टिसाइड हैं उसके भी रेट इंक्रीज होने के चांसेस हैं। ज़री माहिरीन का इस हवाले से कहना है कि अगर डीजल और पेट्रोल की कीमतों में मज़ीद इजाफा होता है तो जो छोटा किसान है उसके लिए इन दिनों जो काश्तकारी जारी रखना ही इंतहाई मुश्किल बन सकता है। जी और भी आपको बताएं कि न्यूयॉर्क में जिनसी इस्तेसाल के मुकदमे में 3 भाइयों को मुजरिम करार दे दिया गया है। मुजरिम करार दिए गए ऑरिन अलेक्जेंडर और एलॉन अलेक्जेंडर मारूफ रियल स्टेट ब्रोकर्स हैं। इस्तग़ासा के मुताबिक तीनों मुल्जिमान ने 7 मुतासरा ख़वातीन को धोखे से तकरीबात में बुलाया, ख़वातीन और कम उम्र लड़कियों को मुनशियात दी और हवस का निशाना बनाया। इल्ज़ामात साबित होने पर मुजरिम करार दे दिया गया है। सिक्योरिटी फोर्सेस की अफगानिस्तान में कालेदम दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। अब तक 500 से ज़ायद दहशतगर्दों को मारा गया है, जबकि मुतादिद ठिकाने तबाह कर दिए गए हैं। तज्जिया कारों के मुताबिक कार्रवाइयाँ दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मावन साबित होंगी। रसूल दावर इस पर रिपोर्ट करें। अफगानिस्तान में ऑपरेशन गज़बुल हक के तहत कार्रवाइयाँ जारी है। अफगानिस्तान के सूबे खोस्त, पख्तिया, पख्तिका, नंगरहार, कंदहार, काबल समेत दीगर इलाकों में मौजूद दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है। दिफाई तज्जियाकारों के मुताबिक सरहद पार दहशतगर्दों के ठिकाने मुल्क की सलामती के लिए खतरा बने हुए थे। अफगानिस्तान जो है वो इसका वादा तो कर चुका है दोहा माहिदे में कि अफगानिस्तान की जो साइल है वो किसी मुल्क के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होगी, लेकिन हो रही थी। जैसे आपने काफ़ी बार उनको समझाया, उनके साथ बातचीत की, लेकिन वो माने नहीं, तो इसलिए हमें फिर एक्शन लेना पड़ा।
माहिरीन का कहना है कि सरहद पार मौजूद दहशतगर्द गिरोहों के खिलाफ मौसर इकदामात न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरे खित्ते के अमन के लिए ज़रूरी है। ये जो सप्लाई चेन है, जो उनके राबिते उधर सरहद के पार है, इसको तोड़ना होगा। जब इसको हम तोड़ देंगे तो यहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता फिर खुद अमन आएगा, और जब आपकी रिएक्टिव मोड के बजाय आप पहल करेंगे, आप इनके ठिकानों तक पहुँचेंगे, तो फिर अमन आएगा। माहिरीन के मुताबिक सरहदी कशीदगी के बायस तिजारत और मकामी मईशत भी मुतासर हो रही है। अफगान तालिबान की जानिब से कलअदम तंजीमों के खिलाफ मुसर कार्रवाई दोनों ममालिक के दरमियान एतमाद को बहाल कर सकती है। कैमरामैन सदीक बंगश और रिजवान शेख के साथ रसूल दाऊद, जियो न्यूज़, पेशावर। और मुल्तान में यौम अली का मरकजी जुलूस शाह बोहरवाला से बरामद होकर इस वक्त अपने मुकर्रर रास्तों से गुजर रहा है। मज़ीद क्या तफसीलात हैं, इमरान चौधरी से जानते हैं। जी इमरान। जी, यौम अली के सिलसिले का मरकज़ी जुलूस शाह बोहरवाला से बरामद हो चुका है। जुलूस बरामद होने से पहले यहाँ पे मजलिस आज़ा बर्पा की गई। ये जुलूस अजीज़ होटल चौक, बामंजी चौक, सदर बाज़ार से होता हुआ दोपहर 1 बजे लाल कुर्ती इमाम बारगाह पहुँच कर इख्तिताम पजीर होगा। इस मरकज़ी जुलूस के अलावा आज मुल्तान में मजमूई तौर पर यौम अली के 12 छोटे बड़े जुलूस जो हैं वो बरामद होंगे, जबकि 15 मजालिस आज़ा जो हैं वो बर्पा की जाएंगी। 2 जुलूसों को हसास करार दिया गया है। इन जुलूसों की सिक्योरिटी के लिए 2000 से ज़ायद पुलिस एहलकार तैनात किए गए हैं। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की वजह से बहावलपुर में भी ट्रांसपोर्टर्स ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किरायों में इजाफा कर दिया। शहरी परेशान हैं। मज़ीद क्या तफसीलात हैं, अमीन अब्बासी से जानते हैं। जी, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया इजाफे के बाद बस ड्राइवर परेशान नज़र आते हैं, मुसाफिर परेशान नज़र आते हैं, ऑटो रिक्शे वाला परेशान दिखाई देता है। मैं इस वक्त बहावलपुर के जनरल बस स्टैंड पर मौजूद हूँ। ये मेरे सामने आप देख सकते हैं कि जनरल बस स्टैंड पे बसें, एसी कोचेज़ भी मौजूद हैं, आम बसें भी मौजूद हैं, और मुसाफिरों का भी रश है। तालीमी इदारों में छुट्टियाँ कर दी गई हैं। बस स्टैंड पे तालबात का और स्टूडेंट्स का जो है वो अपने घरों के जाने के लिए रश है। आम मुसाफिरों का कहना यही है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद किराए में इजाफा कर दिया गया है, और जिसकी वजह से वो परेशान हैं। ऑटो रिक्शा वालों का कहना ये है कि पेट्रोल की कीमत में इजाफा हुआ है तो हमने भी किराए बढ़ाए हैं, तो सवारियां पुराना किराया देने को तैयार हैं, नया किराया देने को तैयार नहीं है। रिक्शा ड्राइवर का कहना ये था कि मैं 3 दिन से आता हूं और यहाँ पर वापस खाली हाथ चला जाता हूं, मेरे बच्चे जो है वो भूखे मर रहे हैं।